बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, अदालती बुरान शिद्दत अख्तियार कर रहा है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा कि उन्हें खुफिया एजेंसियों के अरकान उन्होंने उनकी ज़िंदगी हराम कर रखी है, उनके बेडरूम तक उनकी रसाई हो गई है, कैमरे लग गए हैं और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। तो बहरहाल उसकी अभी समाअत के लिए एक जुडिशल कमीशन कायम हुआ सैयद तसद्दुक़ गिलानी की सरबराही में, लेकिन जब उसकी मुखालफत की गई तो उन्होंने उससे इमारत कर ली और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और उसका समाअत के लिए लार्जर बेंच बना दिया। बात यही नहीं ख़त्म हुई। अगले रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को धमकी अमेज ख़त मिले, उसमें थ्रेट किया गया था उनको, और ये अमले ने खतूत खोले तो उसमें से पाउडर और डराने वाला निशान भी मौजूद था। आंखों में जलन शुरू हो गई। अदालती एहलकार खत के मतन पर लफ्ज एंथ्राक्स एंथ्राक्स लिखा था। कहते हैं ये एंथ्राक्स जो पाउडर है, इससे आनन फानन तो मौत वाक़ई नहीं होती, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसका निज़ाम जो है, उस शख्स का जो इससे मुतासर हो, वो डिटेरिएट होता रहता है और फिर एक दिन उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कहते हैं कि इसके मुतबादिल भी कुछ दवाइयाँ मौजूद हैं। नाज़रीन काम, कबल इसका आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस ने भी इस सूरत हाल का नोटिस लिया है। अब वो ये हुआ है कि ये कहता है कि ये खत जो है रेशम नामी खातून की तरफ से भेजा गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका नोटिस ले चुकी है, पहले ही वो खत का जो 6 जजों की तरफ से था, अब एक नया बुरान ये पैदा हुआ है और ये 8 जजों को धमकी अमेज खत है। और फिर अभी इसकी अभी शोर शराबा ख़त्म नहीं हुआ था तो पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को भी इस तरह के खत लिखे गए हैं। ये कौन खत लिख रहा है, इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि जो इस तरह के गुमनाम खतूत होते हैं उनका सुराग को नहीं मिलता। लेकिन एक ऐसा माहौल पैदा हो गया मुल्क में, खौफ और रास का माहौल पैदा हो गया है कि जजों के लिए भी परेशान कुन सूरत पैदा हो गई है। और मेरा ख्याल ये है कि जज भी समझते होंगे कि उन्हें कहाँ से खतूत आ रहे हैं और कहाँ से ये इस तरह की धमकियाँ बेज चीज़ें मौसूल हो रही हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपने इस मनसब पर बैठना है तो फिर जुर्रत और इस्तकामत के साथ बैठना होगा। ऐसे जैसे जैसे भी उनके लिए हालात पैदा हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जजों को इंसाफ फराहम करने के लिए अपनी ज़ात से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में कोई चीज़ हतमी तौर पर तो नहीं कही जा सकती। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, अब वो चेक करेंगे कि एंथ्राक्स है कि क्या चीज़ है भी कि नहीं, या सिर्फ ये डराने के लिए किसी ने भेजा है या किसी ने अदलिया के साथ मजाक किया। ये भी तो हो सकता है ना कि वैसे ही एक अदालती बुरान पैदा कर दिया जाए, लोगों को परेशान कर दिया जाए। और ये भी उससे ज़्यादा दुरुस्त बात भी हो कि इन जजों को पीछे लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो इनको डरा धमका कर रखना चाहते हैं। बहरहाल ये जज जो बनता है, जज को मेरिट पे बनना चाहिए, काबिलियत पे इम्तिहान होना चाहिए, तो वो उनको लोग सलाम भी करें। जो लोग सिफारशी तरीके से जज बन जाते हैं या मुख्तलिफ अदारों की रिकमेंडेशन पर जज बनाया जाता है तो फिर वो उनको अपनी मर्जी के मुताबिक भी चलाने की कोशिश करते हैं। अब रही बात, इसमें पता लगेगा जब ये तहकीकात होगी, फोरेंसिक लैब को तो उन्होंने भिजवा दिया पाउडर, क्या उसमें तहकीक करेंगे कि वाकईतन इस पाउडर में कोई
हकीकत बात भी है कि नहीं, ये इंतराक्स हैं भी या नहीं है, या सिर्फ ये डराने के लिए मुश्तबा पाउडर भिजवाया गया है। बहरहाल एक बात तो बड़ी अहम है कि जिन हालात में अब जजों को काम करना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल वक्त है। अब देखते हैं ना कि ये जो इंसाफ के बड़े बड़े मुनासिब पे लोग बैठे हुए हैं, कितनी बहादुरी और जुर्रत के साथ मुकाबला करते हैं उन लोगों का जो उनका ताक़ब कर रहे हैं। इन सबको शौकत अजीज़ सिद्दीकी की फिर मिसाल को अपनाना पड़ेगा, उनकी तरह डट कर सबका मुकाबला उन लोगों को करना पड़ेगा जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। बहरहाल इस बारे में कोई हतमी बात तो कही नहीं जा सकती कि कौन इनके पीछे लोग लगे हुए हैं, या ये सारा एक अफसाना है, सिर्फ मसाइल से तवज्जो हटकर दूसरी तरफ चली गई है। अब सारे लोग इसी तरफ देखते होंगे। अभी एक नया शोशा भी छुड़ा गया था कि बुशरा बीबी को भी जहर दिया जा रहा है, और फिर बार बार ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर होगी। इमरान खान भी, हालांकि उनका जो खाने पीने का सारा निज़ाम है उसके छः उसमें डॉक्टर उनकी ड्यूटी होती है, हर चीज़ उनको चेक करके दी जाती है ताकि कोई ऐसी चीज़ ना उनको दे दी जाए जो कल हुकूमत के गले पड़ जाए। क्योंकि माजी में हो चुका है कि नवाज शरीफ जेल में थे तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें दी गई कि जिनसे उनके प्लेटेट्स गिर गए। तो ऐसा को वाक़या इमरान खान के साथ भी हो सकता है, इसलिए उसकी एहतियात ज़रूरी है। लेकिन एक हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पर अभी से पोजीशन ले ली है PTI ने कि जी कहा गया है कि बुशरा को जहर दिया जा रहा है, और फिर वो जजों की धमकियाँ जो हैं उनको भी इसके साथ ही सारा कुछ मिला रहे हैं। अब ये धमकियाँ बेस खतूत कहाँ से आए हैं, क्या हुआ है? अब इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि इंक्वायरी शौकत सिद्दीकी से शुरू हो, फैज़ हो या कोई और हो, तहकीकात होनी चाहिए। अब इमरान खान साहब बाजवा और फैज़ दोनों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। पहले वो बाजवा के ख़िलाफ़ तो बात करते थे लेकिन फैज़ के ख़िलाफ़ बात नहीं करते थे। चले, इंक्वायरी होगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, पता लग जाएगा कि कौन इस तरह के कारोबार के पीछे मुलव्वस है। ये जो धंधा शुरू हुआ है दबाव का, खौफ व राज पैदा करने का, तो इसके पीछे सब कुछ चीज़ें जल्द मंजर यहाँ पर आ जाएंगी। शुक्रिया।